अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन न्यूज़ के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट राशिद भी। आज हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस पर, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्तसर समाअत हुई। बल्कि यूँ कहा जाए कि समाअत नहीं हुई, क्योंकि बेंच में एक जज अपनी अदालत की वजह से शामिल नहीं थे, इसलिए इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई। लेकिन इस दौरान कुछ मुख्तसर सी बात हुई। वो तो हम जाज़ेब अब्बासी साहब से जानेंगे कि आज क्या बात हुई। लेकिन इस केस में एक नया मोड़ आ चुका है, माफ़ कीजिएगा। और वो मोड़ ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वाइफ ने एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो रिटर्न्स फाइल करनी थी रेगुलर, लेकिन जब उन्होंने प्रॉपर्टी सेल कर दी तो रिटर्न फाइल करना बंद कर दी। इस साल उनके वकील ने ये बताया कि उन्हें रिटर्न हर हाल में फ़ाइल करते रहने हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी उनके पास है या नहीं। लेकिन जब उन्होंने FBI से रब्ता किया तो उन्हें मालूम हुआ कि उनका रिकॉर्ड इस्लामाबाद FBI ऑफिस भेजा जा चुका है उनकी इजाज़त के बगैर, और उनका एड्रेस चेंज हुए बगैर। ऐसा करना इलीगल था। जब FBI से सिलसिले में रब्ता किया गया तो अटॉर्नी जनरल के मुताबिक FBI ने यह बताया है कि लेडी काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़त लिखा गया कि और एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस जारी किया गया। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा कि वो नोटिस क्या काजी फ़ाइज़ ईसा की वाइफ के एड्रेस पे उन्हें ज़ाती तौर पर जारी किया गया था। तो जवाब आया कि इंजीनियरिंग उनके वकील को जारी किया गया था। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल के फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हुए और कोर्ट का माहौल भी। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से दो वाज़ेह सवाल किए कि वो जो भी दलाइल देंगे, दो सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। एक ये कि सदर मुमलिकत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे जाने वाले रेफरेंस से पहले किसी अदारे से इंक्वायरी कैसे करवा सकते हैं, और दूसरा ये कि वो रेफरेंस जिसका फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने समाअत के बाद करना है, उस पर रेफरेंस आने से पहले पब्लिक डिबेट कैसे हो सकती है, वो लीक क्यों हुआ। इन दो सवालों का जवाब आज अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में देना था, लेकिन आज तो समाअत ही नहीं हुई। आज क्या कार्रवाई हुई, हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जाज़ेब अब्बासी साहब। जी जाज़ेब, आज क्या रहा? देखिए, आज एक नया नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में इस मुख्तसर हेयरिंग में सामने आया है, और वो नया नुक्ता ये था कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं उसके ऊपर बात की गई। दरख्वास्त गुजार हैं एडवोकेट हसन इरफान खान। उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं 2005 के, वो बेसिकली एक LFO के ज़रिए बने हैं। इन LFO को जो जितने भी जनरल मुशर्रफ के फ़ौजी आमिर के जो बनाए गए कवानीन थे, इनको तो 18वीं तरमीम में जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया गया था। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि 31 इस हवाले से 12 अक्टूबर 1999 से लेकर 31 दिसंबर 2003 तक के जो कवानीन थे, उनको तो 18वीं तरमीम में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, लेकिन उसके बाद यानी 1 जनवरी 2004 और इससे ऑनवर्ड जितने भी कवानीन थे उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। तो इसलिए जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स ही जो है वो वजूद ही नहीं रखते, रूल्स वो उनकी हैसियत ही नहीं है, तो फिर उसके तहत इंक्वायरी कैसे हो सकती है। ये एक अहम सवाल था, लेकिन कोर्ट के मूड से ये लग रहा था कि जैसे अदालत ने इस आर्गूमेंट को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया। जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने तो ये कह दिया कि हमारा जो असल फोकस है वो मरकज़ी केस पे है, तो हम इस तरह के कंट्रोवर्सीज़ में नहीं जी। उसकी वजह जाज़ेब अब्बासी साहब ये है कि ये एक बिल्कुल नया इशू है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वजूद के हवाले से है, और वो इस दरख्वास्त का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको नहीं सुना गया। लेकिन वकील साहब के इस आर्गूमेंट से ये लग रहा है कि अगली कोई दरख्वास्त जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वजूद के ख़िलाफ़ भी या उसके रूल्स के ख़िलाफ़ भी आ सकती है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का रेफरेंस, मेरे मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ साहब के साथ, ये तो फ़ारिग होने ही वाला है। इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वजूद को भी मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है कि अगर रूल्स अमेंड नहीं होते और नए रूल्स नहीं आते तो उस वक्त तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी गैर फ़ाल हो सकती है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी हिडन न्यूज़, जो आपको कन्वेंशनल मीडिया पर नहीं मिलेगी। चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हमारे साथ रहिए ऐसी ही रोज़ाना की बुनियाद पर हिडन न्यूज़ के लिए। इजाज़त दीजिए। राशिद भी, रोशन न्यूज़, इस्लामाबाद।